हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मेटल इन कास्टिंग। चलिए देखते हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मेटल इन कास्टिंग। किस प्रकार से किसी भी कास्टिंग में हमारा मोल्टेन मेटल कैसे सॉलिडिफाई होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वॉल है। ये हमारा, यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कोई कैविटी थी जिसको हमने फिल किया है। तो मैं इस वाले वॉल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे इस वाले वॉल को मैं यहाँ पे ले लेता हूं। ये वॉल हो जाएगा साइड वॉल, और ये सेंटर हो जाएगा कैविटी का। दिस विल बी द सेंटर। तो इसे मैं लिख देता हूं साइड वॉल, साइड वॉल, और ये हमारा सेंटर, सेंटर ऑफ कैविटी, कैविटी जिसमें बाद में हमने मोल्टेन मेटल फिल किया है। सेंटर ऑफ कैविटी, और इसको हम लोग बोलेंगे कास्टिंग। सेंटर ऑफ कैविटी है, सेंटर ऑफ कास्टिंग है। तो चलिए इस वॉल को हम लोग देखते हैं। ये वाली ये वॉल है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा कोई मोल्टेन मेटल पोर किया जाता है हमारे मोल्ड कैविटी में, तो सबसे ज्यादा जो हीट ट्रांसफर होता है वो मोल्ड वॉल पे होता है। यानी सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर इस मोल्ड वॉल पे होगा, सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर। तो ये हमारा मोल्ड वॉल है। कई बार इसे फेस भी कहते हैं हम। तो मोल्ड वॉल पे सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होने के कारण, यहां पे सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होने के कारण यहां पे जो ग्रेन्स फॉर्म होंगे वो बहुत फाइन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। यहां पे जो भी ग्रेन्स बनेंगे वो बहुत फाइन ग्रेन्स बनेंगे। जब हमारा मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होगा तो द ग्रेन्स विल लुक लाइक दिस, एंड दीज विल बी द वेरी फाइन ग्रेन्स। ये वेरी फाइन ग्रेन्स बनेंगे यहां पे, और इनकी एक दो लेयर बनेगी साथ में। इस तरीके से ये वेरी फाइन ग्रेन्स रहेंगे हमारे। दीज आर वेरी फाइन ग्रेन्स। काफी क्लोजली कॉम्पैक्ट रहेगा ये जो फाइन ग्रेन्स हैं। दीज विल बी वेरी क्लोजली कॉम्पैक्ट। इसे हम लोग कहेंगे फाइन ग्रेन्स। जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन हमारा सेंटर की तरफ बढ़ेगा, अब यहां पे कॉलमनर ग्रेन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह के ग्रेन्स दिखाई देंगे हमको, कॉलमनर ग्रेन्स। दीज ग्रेन्स आर कॉल्ड एज कॉलमनर ग्रेन्स। जैसे जैसे हमारा मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होगा, these grains, after fine grains we will get these kind of grains. फाइन ग्रेन्स के बाद हम लोग कॉलमनर ग्रेन्स प्राप्त करेंगे। ये जो हमारे कॉलमनर ग्रेन्स होते हैं ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, और ये परपेंडिकुलर होते हैं फेस से। जो वॉल होता है हमारा मोल्ड वॉल, उससे ये परपेंडिकुलर होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी यूनिडायरेक्शनल होती हैं। उसके बाद जब हीट ट्रांसफर यहां तक हो चुका है, उसके बाद जब हम सेंटर तक पहुंचते हैं, तो यहां पे मान लीजिए यहां पे फाइन ग्रेन्स थे, यहां पे काफी फाइन ग्रेन्स हुए। उसके बाद यहां पे कॉलमनर ग्रेन्स हुए। यहां पे हमने देखा कॉलमनर ग्रेन्स हुए यहां पे। उसके बाद जैसे ही हम लोग सेंटर पे पहुंचे, इसको मैं लिख देता हूं, कॉलमनर ग्रेन्स। जैसे ही अब सेंटर पे पहुंचे, तो सेंटर पे हमें इक्वी एक्स्ट ग्रेन्स प्राप्त होंगे। तो इक्वी एक्स्ट ग्रेन्स इस प्रकार के रहते हैं। सेंटर पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें इक्वी एक्स्ट ग्रेन्स मिलेंगे, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म होती है चारों डायरेक्शन में, क्योंकि ये सेंटर पे है। द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी एक्स्ट ग्रेन्स इज यूनिफॉर्म
इन ऑल द डायरेक्शन, इसीलिए हम इसे आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विएक्स्ड ग्रेन्स विल बी यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शंस। इसी तरह से ये सेंटर पे हमारा, तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्विएक्स्ड ग्रेन्स। और ये चारों डायरेक्शन में, ये जो भी जितने भी डायरेक्शन होते हैं उन हर एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए इसे आइसोट्रॉपिक भी कहा जाता है। इसीलिए इसे आइसोट्रॉपिक भी कहा जाता है। कॉलमनर ग्रेन्स, इक्विएक्स्ड ग्रेन्स एंड फाइन ग्रेन्स। जब भी कोई मोल्टन मेटल हमारे मोल्ड कैविटी में सॉलिडिफाई होता है तो उसमें हम इस प्रकार के ग्रेन्स प्राप्त करते हैं। That's all for today's class. Thank you.